कभी आपने सोचा है दोस्तों कि ये जो आविष्कार होते हैं हमेशा वैज्ञानिक ही क्यों करते हैं। बड़े बड़े काम जैसे टेस्ला ने अपना काम किया है ना, मैग्नेट के फील्ड में बहुत सारा काम किया और भी बहुत सारे काम किए, पर एक आम आदमी क्यों नहीं करता? क्योंकि आम आदमी भी कर सकता है, पर उसके लिए उसको भी टेस्ला या आइंस्टीन या फिर आर्यभट्ट बनना पड़ेगा। इसका ये अर्थ है कि महान काम करने के लिए महान बनना ही पड़ता है, और जिसको महान बनने से डर लगता है या उसको लगता है मैं नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। इसलिए पहले अपने आप को तैयार करो बड़े काम के लिए, तब ही बड़ा काम होगा। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और मकर राशि के लिए मार्च का जो राशिफल है उसे लेकर हाजिर हूँ। बहुत सारी नई चीज़ें हो रही हैं, उनका क्या असर पड़ेगा आपकी लाइफ पर, आपके हेल्थ पर, आपके जीवन पर, धन पर, पैसे पर, व्यापार पर, इसके बारे में बात करेंगे। शादी पर, बिजनेस पर। सबसे बड़ी बात तो होगी कि गुरु मार्गी होंगे, जो आपके छठे भाव में चल रहे हैं, ऊपर से बकरी हैं तो अब होंगे मार्गी 11 मार्च से। इसके अलावा शुक्र जो है आपके तृतीय भाव में आके उच्च के हो जाएंगे। पूरे महीने लगभग वो आपके तृतीय भाव में रहेंगे और उच्च के रहेंगे। कोई भी ग्रह उच्च का कभी कभी होता है, साल में एक बार ही होते हैं शुक्र, तो उसका आप पर क्या फ़र्क पड़ेगा इसके बारे में हम देखने वाले हैं। मंगल और राहु आपके फैमिली के भाव में है, धन के भाव में है, और इसके बारे में हम देखेंगे कि राहु क्या करेंगे यहाँ पर। साथ में सूर्य भी कुंभ राशि में ही है आपके, जो आपके फैमिली का भाव है, धन का भाव है, पर ये 14 तारीख तक है। 14 के बाद ये आपके तृतीय भाव में मीन राशि में आ जाएंगे। इसी वजह से इस महीने क्या होगी, मीन संक्रांति होगी। बुध जो आपके भाग्य के भी स्वामी है वो थोड़ा वक्री चल रहे हैं, पूरे महीने वक्री से ही रहेंगे, और 21 तारीख को वक्री मतलब पीछे जाते जाते फिर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनि आपको पता ही है तृतीय भाव में है, राहु आपके द्वितीय भाव में, और केतु आपके अष्टम भाव में सिंह राशि में है। अब इसका रिजल्ट देख लेते हैं। सबसे पहले गुरु के मार्गी होने का देखिए। गुरु किस भाव में है तो बात की बात है। गुरु खुद में एक सौभाग्य, संतान, विवाह, समृद्धि, जीवोकार का, जीव के कारक हैं, तो कहीं पर भी हों, अगर वो वक्री चल रहे हैं पिछले 3-4 महीने से, तो चीज़ों में ऑब्स्टिकल आना, देर होना, चीज़ों में कुछ उतार चढ़ाव का आना, कुछ शिक्षा देना चाहते हैं हमें रिलेशन के मामले में, दोस्ती फ्रेंड में, हम किसी को दोस्त मान रहे हैं, उसकी हेल्प कर रहे हैं और उसने हमारी हेल्प नहीं की, तो हमको शिक्षा मिली कि भाई देखो अपने पे काम ध्यान ज़्यादा देना है, और हर किसी की आप हेल्प करोगे तो ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी खुद की हेल्प ना कर पाओ। अगर खुद की हेल्प नहीं कर पाओगे तो फिर आप आगे किसी की हेल्प करोगे कैसे? तो बहुत सारी चीज़ें गुरु आपको सिखाना चाहते हैं 11 मार्च तक। उसके बाद वो होंगे मार्गी। तो धन के मामले में, एजुकेशन के मामले में, समृद्धि किस तरह की, दोनों तरह की समृद्धि, भौतिक समृद्धि, आध्यात्मिक समृद्धि, उस सब के लिए पॉजिटिव हो रहे हैं। हालांकि छठे में है पर फिर भी इनका मार्गी होना आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ से दसम भाव को देखेंगे तो 3-4 महीने से अगर जॉब में कोई दिक्कत आ रही है, जॉब पाने के लिए आप प्रयास कर रहे हो, तो 11 मार्च के बाद एक पॉसिबिलिटी बनती है, अगर आपकी दशा महादशा है तो, कि वहाँ कुछ हो सकता है। एजुकेशन के मामले में भी विदेश जाना चाहते हैं, ट्राई कर रहे हैं और नहीं हो रहा है, पिछले 3-4 महीने से खासकर कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, तो वो चेंज हो सकते हैं गुरु की वजह से। और धन के मामले में गुरु आपको हेल्प करेंगे। हालांकि इस मामले में आपका फिर भी थोड़ा सा इस मार्च के महीने में ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर मंगल और राहु हैं। ये भाव धन का है, ये भाव वाणी का है, ये भाव फैमिली का है। फैमिली में कुछ इशू रह सकते हैं, आप कुछ ऐसा बोल सकते हो, बोलते हैं ना कि मीठा बोलिए, डिप्लोमेटिकली बोलिए, वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खाए खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल होए। तो अच्छा शुभ बोलने की कोशिश करें, क्योंकि मंगल राहु कभी कभी हमको ऐसा बुलवा देते हैं जो हम शायद कहना भी नहीं चाह रहे, फिर उसकी वजह से एक चेन शुरू हो जाती है, दूसरा व्यक्ति बुरा मान जाता है, वो कुछ बोलता है, फिर हम कुछ बोलते हैं, ये रुकता ही नहीं सिलसिला। तो इस पर ध्यान देना है। दूसरा, ये भाव भोजन का भी है। एडिक्शन, तम्बाकू है, शराब है, स्मोकिंग है, कोई भी ऐसी चीज़, खराब खाना है, बहुत तला भुना खाना है, ऐसी चीज़ की हमको आदत लगवा सकता है। फिर बाद में ये चला भी जाएगा, पर एक बार आदत लग जाती है तो व्यक्ति कहाँ छोड़ता है। आदतों की वजह से ही भाग्य बनता है। जिसकी थॉट अच्छी है, उसका नेचर अच्छा है, उसकी आदतें अच्छी हैं, वो आदतें धीरे धीरे उसका भाग्य बना रही हैं, और हमको पता ही नहीं लग रहा, उसको खुद को पता नहीं है। ऐसी हमारी भी कुछ आदतें हैं जिसकी वजह से हमें दिक्कत आ रही है, पर हमको पता ही नहीं लग रहा कि उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। हम सोच रहे हैं कि भाई मेरा भाग खराब क्यों है। जैसे हम कुछ लोग को चीज़ों को टालने की आदत है जब तक कि वो सर पे ना आए।
और वो सोच रहा है यार सर पे तो है ही नहीं, तो करना क्यों, टाल तो ठीक ही रहे हैं जब अब ज़रूरत ही नहीं है। पर वो इस छोटी सी आदत के कारण बहुत सारी चीज़ें मिस कर सकता है, क्योंकि जो ज़रूरत की चीज़ है, जो सर पे नहीं आई है, उनको टालेगा और बाकी समय को भी यूज नहीं करेगा। और ये छोटी छोटी बात जो है पूरी लाइफ में जाके बहुत बड़ा चीज़ बन सकती है, डिपेंडिंग अपॉन वो किस फील्ड में है, कहाँ पर है। कहीं पर हो सकता है उसका उतना प्रभाव ना पड़े और कहीं पर उसका बहुत प्रभाव पड़ जाए। तो हमारी आदतें जो होती हैं वो ख़राब कर सकते हैं जब ये ग्रह द्वितीय भाव में आ जाए, क्योंकि संस्कार का ग्रह है। आपकी संतान का है, बेटे का है, बिटिया का है, किसी ऐसे का है, तो उनका थोड़ा सा कि अच्छी सोबत वगैरह रहे, इसका ध्यान रखें। यहाँ पर यहाँ बैठे करे फैमिली लाइफ के लिए भी बहुत अच्छे नहीं होते, एक्स्ट्रा खर्चा भी करा सकते हैं किसी चीज़ पे, फालतू की चीज़ पे। कई बार तो मजबूरी होती है, वो करना ही पड़ता है, पर कई बार ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है। अब ये मंगल 4th के और 11th के स्वामी हैं और यहाँ पर आ रहे हैं राहु के साथ में बैठे। तो अगर इन सारी बातों का ध्यान रखें तो आपको फॉरेन लैंड से, विदेशों से, टेक्नोलॉजी से, आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ों के थ्रू लाभ भी प्रदान कर सकते हैं। पर ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी इस चीज़ की, ये प्योरली पॉजिटिव नहीं है। योग में अच्छा है पर हैं तो मलेफिक ही, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। सूर्य आपके 6ठे भाव के स्वामी हैं, 8म भाव के स्वामी हैं, द्वितीय भाव में जा रहे हैं। ये भी यही सेम चीज़ दिखा रहे हैं। धन में कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है, धन के मामले में कुछ चेंज आ सकते हैं, कभी कभी पॉजिटिव भी आते हैं, पर मोस्टली इसको हम कहते हैं कि भाई केयर रखनी चाहिए यहाँ पे। अब ये सूर्य क्या होगा, 14 तारीख के बाद फिर तीसरे भाव में जाएंगे। ये एक अच्छी बात है। तीसरे भाव में सूर्य जाते हैं, प्रताप लाते हैं, मेहनत लाते हैं, जीवन में कोई परिवर्तन लाते हैं और परिवर्तनों से हम सीखते हैं। नॉर्मली सब कुछ ऐसा ही चलता रहे जैसा चल रहा है तो जीवन वैसे भी नीरस हो जाता है। हम चाहते हैं ऐसा, पर कोई परिवर्तन आना कोई बुरी बात नहीं होती। इन द एंड लाइफ में यही मैटर करता है कि लाइफ गई कैसी। कुछ लोग बहुत अचीव भी कर लेते हैं, उनसे भी जब आखिरी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उनकी लाइफ की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो उसमें कभी भी धन, पोस्ट आदि नहीं होता है। और उनसे जब पूछते हैं ऐसा आप क्या मिस कर रहे हो, उसमें भी ये नहीं होता है कि मैंने धन कमाया है, नहीं कमाया, ये चीज़ मेरे से रहेगी। उसमें दूसरी ही बातें होती हैं, पर्सनल बातें होती हैं, इमोशनल बातें होती हैं, नॉलेज से संबंधित बातें होती हैं, क्योंकि अंततः वही सबसे महत्वपूर्ण है। तो सूर्य यहाँ पर आपको प्रयास कराएंगे, हार्डवर्क कराएंगे, मेहनत कराएंगे, एफर्ट कराएंगे और उसकी शक्ति देंगे। कुछ चेंज भी ला सकते हैं लाइफ में, ट्रैवल, ट्रांसफ़र वगैरह होने की संभावना बढ़ाते हैं। शुक्र का उच्च का होना जो एक बड़ी बात है, वो आपके चार्ट में 10म के और 5म के स्वामी हैं। 10म भाव होता है आपके जॉब का, पद प्रतिष्ठा का, प्रमोशन का। उसके लिए आप बहुत मेहनत करो और उसकी वजह से कुछ हो जाए। आप अपने कोई इंटरव्यू दो, कम्युनिकेट करो किसी तरह का अपने नाम के लिए, काम के लिए, अपनी पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन के लिए, और उसकी वजह से आपको सफलता मिल जाए। आप कोई आर्टिस्ट हो, बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो कहीं, जिसकी वजह से आपका नाम वगैरह आपकी सोसाइटी में आपके काम का हो जाए। चीज़ें अपने हिसाब से होती हैं। अब आप परफॉर्म कर रहे हो जहाँ पर, उसी के हिसाब से आपको यश मिलेगा ना, उसी के हिसाब से आपको फेम मिलेगी। जहाँ पे आप कर रहे हो वहाँ आप अच्छा करोगे तो अगले स्टेप पे आपको चांस मिल सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। साथ में ये 5म का भाव है, तो संतान के मामले में, प्रेम के मामले में, आपका प्रेमी प्रेम का, आपकी संतान, या फिर आप खुद स्टूडेंट हो तो आप पढ़ाई लिखाई में कुछ बहुत बढ़िया कर सकते हो। पढ़ाई लिखाई के लिए कहीं जाना चाहते हो, पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई स्कॉलरशिप वगैरह है, उसके मिलने के चांस भी यहाँ पर बन जाते हैं, क्योंकि ये 5म भाव किसका, संतान का, एजुकेशन का, दूरदृष्टि का। आपको समझ में आएगा कि क्या करना है जीवन में। इसमें आपकी कोई छोटी बहन, बड़ी बहन, कोई फीमेल, क्योंकि शुक्र इन सब चीज़ों को दिखाता है, वो हेल्पफुल हो सकता है। कोई क्रिएटिव व्यक्ति हेल्पफुल हो सकता है। आपका काम इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है, लेडीज़ से, फीमेल से, परफ्यूम से, क्रिएटिव कामों से, बेडिंग से, तब भी उसके लिए भी, उस तरह के काम के लिए भी शुक्र, उस एरिया में जो लोग हैं, फ्लावर का काम है, इत्र का काम है, स्पा का काम है, तो उस एरिया में अगर आप हो तो वहाँ आपको कोई अच्छी चीज़ हो सकती है, कोई अच्छा आइडिया मिल सकता है, कोई अच्छी पार्टनरशिप हो सकती है, वहाँ पे आपकी वृद्धि होने की संभावना शुक्र बना रहे हैं। लगभग पूरे महीने रहने वाले हैं आपका 2 मार्च से लेकर और 26 मार्च तक। अब कुछ ऐसी बातें से 3 तारीख को थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने सास ससुर के साथ, मैरिज लाइफ में, क्योंकि 3 तारीख को ग्रहण पड़ेगा 8म भाव में। स्वास्थ्य का हल्का सा ध्यान रखना है। चंद्र ग्रहण पड़ेगा। अब 8म में ग्रहण इतना बुरा नहीं होता, पर जो मैंने बातें कही हैं इनका आपको ध्यान ज़रूर रखना है। 3 तारीख को कुछ भी बहुत बड़ा तो ना करें, साइन वगैरह, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, 18 तारीख को अमावस्या होगी इस भाव में, तो छोटे भाई बहनों के साथ, पड़ोसी के साथ, कहीं बाहर ट्रैवल करते वक्त 18 तारीख को खासकर, उसके आगे पीछे भी ध्यान रखते हैं पर मेनली 18 को हमको विशेष ध्यान रखना है।
अब इसके बाद शनि, शनि तो तृतीय में अच्छे ही होते हैं, कहते हैं मेहनत कराते हैं, एफर्ट कराते हैं, स्लोनेस रखते हैं। कई बार हम मानते हैं तृतीय भाव में शनि अच्छे तो हैं, पर वो प्रयास करते करते धीरे धीरे रिजल्ट देते हैं, पर देते हैं, रोकते नहीं हैं। भाग्य को देखते हैं तो भाग्य बनाने के लिए एफर्ट, हार्डवर्क, प्रयास, कम्युनिकेशन, कुछ स्टेप जीवन में लेते रहना होता है, फिर जाके आपको यहाँ से जैसे 7, 8, 9, 10, फिर यहाँ पर वो आपको एफर्ट का भाग्य बनाते हैं, पर साथ में कुछ खर्चे भी देते हैं। कहीं पैसा खर्च करने की चीज़ें आती हैं, जैसे गाड़ी लेना, घर लेना, किसी को देना, कहीं ना कहीं एक खर्चा भी बना के रखते हैं शनि, पर आपको किसी बड़े लॉस से बचाते भी हैं, इसीलिए तृतीय भाव में उनको अच्छा माना गया। यहाँ से 1, 2, 3 पंचम पे संतान से संबंधित कुछ इवेंट आ सकते हैं, संतान से संबंधित कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है, प्रेमी प्रेमिका से संबंधित किसी बातों को लेकर आपको थोड़ा सर्व करना पड़ सकता है, सेवा करनी पड़ सकती है, देना पड़ सकता है, लाइफ में उनके लिए कुछ करना पड़ सकता है, ये भी शनि बताते हैं। पिता, गुरु से, टीचर से, अपने से विद्यमान व्यक्ति के प्रति आपकी शायद किसी केयर की आवश्यकता है, उनसे कुछ सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि सीधा 9th हाउस को देख रहे हैं, पिता के भाव को देख रहे हैं, गुरु के भाव को देख रहे हैं, टीचर के भाव को देख रहे हैं, हायर एजुकेशन के भाव को देख रहे हैं। तो इससे संबंधित चीज़ें भी आपकी लाइफ में हो रही होंगी या हो सकती हैं, इसकी संभावना बनी हुई है। केतु की मैंने बात की, अष्टम में है। एक तो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, अकल्ट, इन सब के लिए तो ठीक है, पर स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। सडन मैरिज लाइफ के मामले में थोड़ा बहुत नेगेटिव दे सकते हैं। धन के मामले में कोई भी बड़ा निर्णय एकदम इमोशन में नहीं करना है, सोच समझ के पूछ के करना है, क्योंकि केतु हेडलेस है ना। कभी कभी इमोशन में आके हम जॉब छोड़ देते हैं, इमोशन में आके किसी को पैसा दे देते हैं, इमोशन में आके किसी से मना कर देते हैं जिसको हमको सेवा करना चाहिए, तो वो नहीं, थोड़ा सोच समझ के करना है। हाँ, इंट्यूशन, शांति में बैठ के आप इंट्यूटिव, आपके मन में कोई ख्याल आ रहा है, वो आपके लिए सच हो सकता है, वो सही हो सकता है, ये केतु बता रहे हैं आपका। और पिछले समय से आपने देखा भी होगा, जब आपको लग रहा है ना कि ये व्यक्ति सही नहीं है, भले ही बाहर से सही लग रहा हो, अंत में वो सही नहीं निकलता, क्योंकि केतु आपके काम करे। ऐसा है तो बताइएगा ज़रूर। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। होली का त्यौहार है, 3 तारीख की रंग है, 2 की छोटी होली है, तो होली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रे 19 तारीख से आपके शुरू हो रहे हैं। पहला दिन जो है 19 तारीख को है, उस दिन गुरुवार होगा। इसी वजह से इस साल के जो राजा हैं वो गुरु हैं। साल का तो हॉरोस्कोप आपने देख ही लिया होगा, नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं। 20 तारीख की छेती चंद जो त्यौहार है वो है। 26 का राम नवमी है। 3 तारीख की फागुन पूर्णिमा, हालांकि इसका अर्थ हुआ होली ही है, पूर्णिमा को होती है हमेशा ही। इस दिन हमारा चंद्र ग्रहण है। 15 तारीख की पाप मोचनी एकादशी, 28 तारीख की कमादा एकादशी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु पालन को दिखाते हैं, किसी चीज़ को मेंटेन करने को दिखाते हैं। लाइफ में भी हम जब चीज़ें क्रिएट कर देते हैं, ब्रह्मा की क्रिएशन, तो उसके बाद एक समय आता है मेंटेन को करना है। फिर एक समय आता है उनमें से कुछ चीज़ें या तो डिस्ट्रॉय करनी है या कुछ उसमें बदलाव करना है, उसमें कुछ चेंज लाना है। वो फिर शिव जी हैं, भोलेनाथ हैं। तो भगवान शिव के भक्तों के लिए 16 और 30 का प्रदोष वध, 17 तारीख के शिवरात्रि, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम ओम नमः शिवाय। 6 तारीख की संकष्टी, 18 तारीख की चैत्र अमावस्या और 14 तारीख की मीन संक्रांति है। सूर्य मीन राशि में जा रहे हैं। अब मीन के बाद जब वो मेष राशि में जाएंगे अप्रैल में, तो वो मंगल के दिन जाएंगे। इसी वजह से इस साल का जो सेनापति होगा मंगल होगा, और मंगल तो युद्ध कराता है, बदलाव लाता है, चेंज लाता है। और कई बार कह सकते हो बहुत बड़ी संख्या में लोग मरते वगैरह भी हैं। पहले साल सूर्य राजा, सूर्य मंत्री, वो भी एक तरह की कंडीशन होती है जिसमें चीज़ें उलट पलट रहती हैं। तो साल तो थोड़ा उलट पलट वाला ही है। गुरु का जो वीडियो है, गुरु मार्गी का, जो 13 दिसंबर तक है, उसमें मैंने बताया है कुछ इसके बारे में भी, और वो ज़रूर देखेगा। इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।